हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को एक्सेस नहीं किया है तो उनके लिंक्स आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आज जो है ये हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्राइड को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, प्लांट को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, तो आपको बताना है कि ये जो शॉन वर्ड दिया गया है इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसको किस टाइप से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है FRIED, ये हमें वर्ड दिया गया है और इसको किस टाइप से लिखा जा रहा है, तो इसको लिखा जा रहा है QEJCOD। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखते ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए I से J हुआ है, यानी कि यहाँ पर तो +1 हुआ है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर -1 हुआ है, क्योंकि F से E गया है और R से Q गया है, यानी कि -1 हुआ है। फिर देखिए E से D गया और D से C की ओर गया, यानी कि यहाँ पे भी -1 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब बीच में +1 हो रहा है और साइड में जो है -1 हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है शॉन के लिए। तो SHOWN ये आपको दिया गया है। तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, यानी कि बीच में तो जो है हम प्लस कर लेंगे, तो O से P आ जाएगा। फिर जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -1 करते हैं, तो H से एक -1 करेंगे तो G आ जाएगा, और S से एक -1 करेंगे तो R आ जाएगा। उसी प्रकार अगर जो है हम N से -1 करते हैं तो M आ जाएगा, क्योंकि N आता है 14 पे और M आता है 13 नंबर पे। ठीक है, और W से अगर -1 करते हैं तो V आ जाएगा, क्योंकि W 23 पे आता है और V जो है वो 22 पे आता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो गया, GRPMV, जो कि देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि इकोनॉमिक्स ग्रोथ रजिस्टर्ड को जो है वो लिखा जाए इस टाइप से, ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड को लिखा जाए इस टाइप से, रजिस्टर्ड एक्सपेक्टेड नंबर को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए, तो इकोनॉमिक्स को किस टाइप से लिखा जाएगा। दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि एग्जाम्स में जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन पहले ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में आते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आप कैसे डील करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ रजिस्टर्ड, इसको मैं रजिस्टर्ड को REGD लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप समझ जाओगे। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है VEJO और QI से। ठीक है, ये लिखा गया है। उसके बाद में ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड को क्या लिखा जा रहा है, देखते हैं। तो यहां पे देखिए ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड को लिखा जा रहा है QILOMN, ये लिखा जा रहा है। और उसी प्रकार से यहां पे देखिए रजिस्टर्ड एक्सपेक्टेड नंबर को क्या लिखा जा रहा है, तो REGD, ये लिख देता हूं मैं रजिस्टर को, और एक्सपेक्टेड और नंबर को मैं NO से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे दिया गया है LO और VE और PR, ये दे रखा है हमें। तो दोस्तों, अब जो है हमें यहाँ पर बताना है क्या, अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो आपको इकोनॉमिक वर्ड दिया गया है इसके लिए कौन सा कोड जो है इनमें से यूज हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें इधर और उधर यानी कि दोनों साइड जो कॉमन देखने को मिलता है उनको हम जो है कैंसिल कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा और सीखिएगा। तो यहाँ पर हम पहली और दूसरी लाइन में देखते हैं कि यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको नंबर दे देता हूं। तो ये 1 नंबर हो गई लाइन, ये 2 नंबर लाइन हो गई, और ये जो है यहाँ पर 3 नंबर लाइन हो गई। ठीक है, तो अब आप पहली और दूसरी लाइन में देखिएगा
यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर ग्रोथ कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी ग्रोथ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इस साइड यहाँ पे क्या कॉमन है। तो यहाँ पे ग्रोथ कॉमन हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्यू आई और क्यू आई कॉमन हो गया, यानी कि ग्रोथ का कोड जो है वो क्यू आई है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि पहले और तीसरे के अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड इन दोनों के लिए क्या कॉमन आ चुका है। तो रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के लिए जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वीई और वीई कॉमन दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, इकोनॉमिक का जो है कोड बताना था। ठीक है, और अब आप अगर इस लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक का कोड आपको मिल चुका है। ये आपको इकोनॉमिक वर्ड दिया गया है और अगर आप इधर देखेंगे तो सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, JO। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इकोनॉमिक का कोड हो जाएगा JO। मतलब कि आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले कॉमन चेक करना होता है दोनों साइड में, और जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दीजिए, आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है वो खा जाता है ये क्वेश्चन। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ भी आप जो है आसानी से डील कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, JO। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD, DB और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आपको वहां पर बेसिक सी इंफॉर्मेशन को फिलअप करके वहां पर रजिस्टर कर लेना है। फिर दोस्तों डिफेंस की कैटेगरी में आपको एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है मेरा यूजर नेम सर्च कर सकते हो, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, आप लोग वहां से भी जो है उसको एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अभी हमारी 2 स्पेशल क्लासेस चलती है कोस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो एक दोपहर के 3 बजे और एक रात के 9 बजे। तो दोस्तों आप लोग जो है इन दोनों क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग कोई भी प्लस कोर्स में जो है इनरोल करते हो तो आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को उस कोर्स में 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारी स्पेशल क्लास को पहली बार अनलॉक करना चाहते हो तो ये DPYT10 कोड यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, सारे लिंक्स जो है वो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में डिवोट को जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, मोस्टली को इस टाइप से लिखा जाता है, तो टेन्योर को किस टाइप से लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि काफी सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, DEVOTE, डिवोट दिया गया है और इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है GBYLW और B से। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए D जो है वो आपका 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और G जो है वो 7 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए E जो है वो 5 नंबर पे आता है, लेकिन B जो है वो 2 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। फिर देखिए V से Y गया है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ है। फिर O से L यानी कि माइनस का 3 हुआ है। फिर T से W यानी कि प्लस का 3 और E से B वापस यानी कि माइनस का 3। यानी कि आप एक चीज तो समझ चुके हैं कि यहाँ पे +3 और -3 की सीरीज चल रही है। तो उसी प्रकार से हमें टेन्योर के लिए बताना है, मोस्टली में भी सेम वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो TENURE ये आपको दिया हुआ है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, +3 करना है, क्योंकि यहाँ पे भी +3 हो रहा था, उसके बाद -3 करना है। तो +3 कर लेते हैं। तो T से अगर +3 करेंगे तो यहाँ पे W आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे -3 करना है तो यहाँ B आएगा, फिर यहाँ पे +3 करना है दोस्तों तो यहाँ पे Q आ जाएगा, उसके बाद फिर से -3 तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका R। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे प्लस का 3 करेंगे तो +3 करते ही U और यहाँ पे माइनस का 3 करते ही B। तो अब देखिए आंसर जो है वो आपके सामने आ चुका है और हमारा आंसर क्या है, WBQRUB। ठीक है, जो कि देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है
कि यदि किसी खास कोड में आउटर को इस टाइप से लिखा जाए, स्टिक को इस टाइप से लिखा जाए, तो होल को किस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो OUTER, आउटर को जो है वो क्या लिखा जा रहा है, तो आउटर को जो है यहां पर लिखा जा रहा है MSRCP। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। तो O जो है वो 15 नंबर पे आता है और M 13 नंबर पे आता है, यानी कि माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिए U से S, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का 2, फिर यहाँ पे भी माइनस का 2, यानी कि पूरी सीरीज के अंदर जो है इस बार माइनस का 2 हो रहा है। लेकिन पहले वाले में क्या हो रहा था, एक बार प्लस हो रहा था, एक बार माइनस हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कंप्लीट सीरीज में माइनस का 2 हो रहा है। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि होल को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि होल को किस टाइप से लिखा जाएगा। तो देखिए WHOLE, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें हम जो है डायरेक्ट माइनस का 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 2 करते ही U आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे तो F आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे तो M आ जाएगा, यहाँ पे -2 करने से J आ जाएगा, क्योंकि L 12 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे C आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो चुका है, UFMJC। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, जो कि दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन नंबर E के अंदर दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए और कोई भी जगह पर अगर आपको डाउट लगे तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और मैं आपको यहाँ पर जो है सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो कि आपके पीछे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर आगे आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि ट्वाइस को इस टाइप से लिखा जाए, वियर्स को अगर इस टाइप से लिखा जाए, तो सीट को किस टाइप से लिखा जाएगा। दोस्तों ये सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट मेथड इसको हम बोलते हैं, यानी कि जो है आपको जिस लेटर के लिए जो कोड यूज में लिया गया है उसको सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा यहाँ पर हमें बताना है SEAT के लिए। ठीक है, तो सीट के लिए जो है क्या कोड यूज में लिया गया है ये बताना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि इनमें सीट में S आता है सबसे पहले, तो S के लिए कोड क्या यूज हुआ है। तो अगर आप वियर्स में देखोगे तो S सबसे लास्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर इसके लिए परसेंट का साइन यूज में आया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे परसेंट का साइन लिख लेंगे। उसके बाद में E देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ट्वाइस में देखोगे तो इसके लिए जो है इस टाइप से एक साइन यूज में लिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस टाइप से। उसी प्रकार ए के लिए अगर आप देखेंगे वियर्स में, तो यहाँ पे देखिए ए के लिए कोड यूज में क्या आया है, ए के लिए 2 कोड को यूज में लिया गया है। और उसके बाद टी को अगर आप देखेंगे ट्वाइस में, तो यहाँ पे 3 को जो है इसके लिए यूज में लिया गया है, यानी कि ये हमारा आंसर हो चुका है। और ये जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये आपके इस चैप्टर में से। चलिए बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक निश्चित भाषा में हेवन को जो है वो इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हार्वर्ड को किस टाइप से लिखा जाएगा। वैसे ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही बना लोगे। तो चलिए इसको देखते हैं डिकोड करके। तो यहाँ पे HEAVEN, हेवन को जो है क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है IFBWFO से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो H से I गया है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है, E से F यानी कि प्लस का 1, A से B यानी कि प्लस का 1, E से W प्लस का 1, E से F प्लस का 1, और फिर से देखिए N से O, यानी कि पूरी सीरीज के अंदर जो है वो आपका प्लस का 1 हो रहा है। तो हार्वर्ड के लिए हम जो है आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए H से जो है अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 करने से I आ जाएगा। ठीक है, A से अगर प्लस 1 करेंगे तो B आएगा, फिर R से अगर प्लस 1 करेंगे तो S आएगा, फिर V से W आ जाएगा प्लस 1 करते ही, A से वापस B आएगा, फिर देखिए R से S आएगा और D से E आएगा, यानी कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो IBSWBSE, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। तो ये जो है दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया गया है कि पिंट इन फिन, जिसको लिखा जाता है डिलीशियस रेड फूड। फिर दिया गया है टाई डिप सिग, जिसको लिखा जाता है ब्यूटीफुल येलो रोज। फिर दिया गया है सिग पेन फिन, जिसको लिखा जाता है रोज एंड फूड। तो आपको बताना है कि फूड के लिए क्या कोड यूज में आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था,
तो एक बार फिर से देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पिन, टिन और फिन, ठीक है। पिन टिन फिन जिसको लिखा जाता है DELIU, डिलीशियस रेड फूड। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप लोग समझ जाइएगा इसको, ठीक है। फिर देखिए टाई, टाई डिप सिग, ठीक है, टाई डिप सिग जिसको लिखा जा रहा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल येलो रोज, ठीक है, इसको लिखा जा रहा है ब्यूटीफुल येलो रोज, और इसको मैं दे देता हूं नंबर 2। फिर आपको दिया गया है यहाँ पर क्या, फिर दिया गया है यहाँ पर सिग पेन फिन, ठीक है, सिग पेन फिन, जिसमें कि यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है रोज एंड फूड, रोज एंड फूड, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर फूड के लिए कौन सा कोड यूज में आया है, ठीक है। तो हम ये देख लेंगे कि फूड जो है वो कौन कौन से वाली लाइन में दिया गया है, और यहाँ पे जो है उसके लिए क्या कॉमन कोड जो है वो यूज में आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए पहली वाले में भी फूड दिया गया है और थर्ड वाले में भी फूड दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का कॉमन कोड पता करते ही हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जैसे कि इन दोनों में फूड कॉमन है इस साइड में, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फिन कॉमन है, ठीक है। तो फिन कॉमन है तो यहाँ पे देखिए फिन जो है वो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूड का कोड होगा आपका फिन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, जैसे कि फूड कॉमन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को नीला, नीले को बैंगनी तथा बैंगनी को नारंगी कहा जाए, तो मानव रक्त का जो है रंग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज सीखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट वाली लाइन में क्या पूछा जा रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है कि ह्यूमन ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो हमें ये देखिए कि ह्यूमन ब्लड का कलर जो है हम जानते हैं नेचुरली कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड का नेचुरल कलर जो है वो रेड होता है। तो हमें खाली ये देखना है कि इस कोड भाषा में जो है रेड को क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है, और अब हमें ये पता करना है कि लाल को क्या बोला जा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि लाल को पीला, ठीक है, यहाँ पर इतना ही देखना है, लाल को पीला बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है ब्लड का रंग हो जाएगा येलो, ठीक है, यहाँ पे येलो रंग हो जाएगा ब्लड का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने रेड को येलो बोल दिया, लेकिन काफी स्टूडेंट आगे भी इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, जैसे कि फिर येलो को ग्रीन कहा है तो वो लोग ग्रीन लिखेंगे इसको। तो भाई ऐसा नहीं करना है आपको, आपको ये चेक करना है कि आपको लास्ट लाइन में क्या पूछा जा रहा है। तो आपको खाली ये पूछा जा रहा था कि मानव रक्त का रंग कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि मानव रक्त का रंग जो है वो आपका लाल होता है, और लाल को जो है इस कोड भाषा में येलो बोला गया है, तो येलो जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको यहाँ पर डील करना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, वैसे ये बहुत ही इजी है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को जो है ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 को अगर क्या लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है, और 10 को अगर इस टाइप से लिखा जाता है, तो 13 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 13 के लिए हमें बताना है क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हम जानते हैं कि 7 को जो है 7 लिखा जाता है, और 7 तक की उल्टी गिनती आप लिख लो, जैसे कि 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 10 को जो है हम जानते हैं कि 10 लिखते हैं हम 10 को, तो यहाँ पर देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 करके लिखा गया है। तो 13 के लिए भी क्या हो जाएगा, 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस टाइप से लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, लेकिन देख के जो है हमें ये लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लेकिन दोस्तों कभी कभार जो है आपको सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं।
तो आपको जो है इस क्वेश्चन में गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आज जो है वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं 3 लेसन के अंदर। तो अब जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्राउडेड को जो है वो इस टाइप से लिखा जाए तो आपको बताना है स्ट्रीम्स को किस टाइप से लिखा जाएगा। ये ऑप्शंस आपके पास में है, और इसका जो भी आंसर होगा आप सभी लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।